आज का टॉपिक है सिंटैक्स। इससे पहले भी मैं कई वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ सिंटैक्स से रिलेटेड। ओके, तो एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद ईच सब्जेक्ट को क्या कहते हैं? सिंटैक्स कहते हैं। मतलब किस सब्जेक्ट के साथ किस तरह का वर्ब यूज होता है। ओके, तो रूल देख लेते हैं। ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन अथवा प्रोनाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इट मीन्स हमें कहीं भी सेंटेंस में अगर ईच ऑफ दिखे, ईदर ऑफ दिखे, नीदर ऑफ दिखे तो हमें दो चीज़ें जरूर देखनी है। पहली क्या, एक तो इनके बाद प्लूरल नाउन होगा, ठीक है, या प्रोनाउन होगा, और हमेशा जो वर्ब होगी हमारी वो सिंगुलर फॉर्म में आएगी। ठीक है, तो सेंटेंस से समझ लेते हैं। ईच ऑफ देम वांट टू गो। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने क्रॉस लगाया है क्योंकि ये गलत है। सेंटेंस सही क्या होगा? ईच ऑफ देम, दैम भी हमारा यहाँ तक सही है क्योंकि हमें पता है प्लूरल प्रोनाउन आएगा या नाउन आएगा, पर वर्ब क्या होगी हमारी? सिंगुलर होगी। ठीक है, जैसा कि वांट्स आई है। आपको पता ही है कि वर्ब में SEIS हो तो वो क्या कहलाता है? सिंगुलर कहलाता है। टू गो। ओके, ईदर ऑफ यू आर टू बी रिवार्डेड। यहाँ पे हमारा ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग हो गया है, क्योंकि यहाँ तक तो हमारा सेंटेंस करेक्ट है। हमें जैसा कि अकॉर्डिंग टू द रूल ईदर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन अथवा प्रोनाउन तो आ रहा है, पर वर्ब क्या है हमारी? प्लूरल है। तो हमारा सेंटेंस यहाँ वर्ब ने आके रॉन्ग कर दिया, तो वर्ब क्या हो जाएगी? इज हो जाएगी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यू आया है तो यू के साथ तो प्लूरल वर्ब आई है, तो सेंटेंस हमारा ठीक है। पर हमें खाली यू और आर ही नहीं देखना है, हमें रूल का भी पता है ना कि ईदर ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। तो हमें ये दो चीज़ें जरूर चेक करनी है। जब ईदर ऑफ या नीदर ऑफ से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आएगा तो प्लूरल नाउन अथवा प्रोनाउन और सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब आई है, इसलिए हमारा सेंटेंस करेक्ट है। ओके, अब ये सेंटेंस देख लेते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज़ टू कम। ओके, अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे स्टूडेंट्स आया हुआ है, एग्जाम में क्या होता है? यही तो देखा जाता है कि स्टूडेंट्स लिखा है, जल्दबाजी में आप क्या कराएंगे? प्लूरल वर्ब लगा देंगे, इधर ईच ऑफ को नहीं देखेंगे, यहीं पे हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, हमें सबसे पहले देखना है ईच ऑफ आया हुआ है तो हमें रूल भी याद रखना पड़ेगा कि इसके बाद प्लूरल नाउन या प्रोनाउन आएगा, और ये जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में आएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। और आगे मैं आपको जो कलेक्टिव नाउन वगैरह होते हैं या फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, इनसे रिलेटेड जो जिस तरह के रूल्स लगाए जाते हैं वो सब आपको डिटेल्ड वे में समझाऊंगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए।